हेलो स्टूडेंट्स, मैं वाईपी सर। इस चैनल में आपका स्वागत है। पिछले वीडियोज में हम लोग चैप्टर 5 प्रश्नावली 5.3 के प्रश्नों को पढ़े थे, समांतर श्रेणी के। आज हम लोग नेक्स्ट चैप्टर 6वां पढ़ेंगे, त्रिभुज। तो त्रिभुज से संबंधित कुछ फार्मूले हैं, परिभाषाएं हैं, उनको देखें। यह है समरूप। ठीक है, समरूप किसी भी आकृति का समरूप ये क्या क्या होता है। जैसे दो त्रिभुज दिए गए हैं तो वह समरूप हैं कि नहीं है, इसके लिए समरूप कब होगा? यदि उनके संगत कोण बराबर हो। जितना यह कोण है उतना ही यह भी हो, जितना यह है उतना ही यह भी हो, और जितना यह है उतना ही कोण यह भी हो, तो ये जो है संगत कोण बराबर होंगे। इनको कहेंगे संगत कोण बराबर हैं। उसके बाद से इनकी भुजाओं का अनुपात, संगत भुजाएं जो है समानुपाती हों, तो ये समरूप आकृतियाँ कहलाएंगी। ठीक है। यदि इसको दूसरे तरह से हम कह सकते हैं, जैसे दो जुड़वा बच्चे हों और देखने में बिल्कुल हूबहू एक जैसे हों, ठीक है, तो वे समरूप कहलाएंगे। ठीक है, ये तो समरूप हो गया। और सर्वांगसम इसी के साथ साथ अगर आप देखें सर्वांगसम, तो सर्वांगसम का मतलब यह है कि एक त्रिभुज यदि है आपके पास, ये पहला है, ये दूसरा है, और दूसरे त्रिभुज को पहले पे रख दें, तो पहले त्रिभुज को दूसरा वाला ढक दे, या दूसरे पे पहले को रखें तो पहला वाला दूसरे को बिल्कुल ढक दे, तो उस स्थिति में ये सर्वांगसम होता है। ठीक है, यानी क्या कह सकते हैं कि दोनों त्रिभुजों के संगत कोण बराबर हों और संगत भुजाएं भी आपस में बराबर होनी चाहिए, तो उस स्थिति में क्या होगा? सर्वांगसम होगा। ठीक है, तो ये सर्वांगसम है और समरूप एक जैसा दिखने वाला है। तो ठीक, तो उसमें संगत कोण बराबर होंगे और संगत भुजाएं समान अनुपात में होंगी। इसी तरह से आप जो है चतुर्भुज को ले लें, दो चतुर्भुजों को अगर लेते हैं, दो चतुर्भुजों को लेते हैं, ठीक है, तो इसमें यदि संगत कोण ये आपस में बराबर हों, ठीक है, और इनकी भुजाएं समान अनुपात में हों, समानुपातिक हों, तो ये चतुर्भुज जो दोनों जो दिए गए होंगे वे समरूप होंगे। ठीक है, सर्वांगसम कब होंगे? जब यह कोण इसके बराबर होगा, यह कोण इसके बराबर होगा, यह इसके बराबर होगा और यह इसके बराबर होगा, और भुजाएं जो हैं एक दूसरे के बराबर होंगी, तो ये जो सर्वांगसम हो जाएगा। तो हमें मुख्य रूप से समरूप से मतलब है। तो अब देखें, ये जो वृत्त होते हैं, वृत्त, तो ये सभी वृत्त जो है समरूप होते हैं। ठीक है, वृत्त समरूप होंगे। समबाहु त्रिभुज अगर कोई हो जिसकी तीनों भुजाएं बराबर हों, ठीक है, मान लेते हैं इसका दो है, दो है, ये दो है, तो इस प्रत्येक कोण जो है कितना होगा? 60 डिग्री हो जाएगा। ठीक, अगर कोई त्रिभुज ऐसा है जिसके तीनों भुजाएं जो हैं चार हैं, चार हैं, चार हैं, ठीक है, तो यह सबका कोण 60 होगा। तो क्या होगा? संगत कोण बराबर हो गया और उनकी भुजाएं जो हैं समानुपातिक हैं। ठीक, अब देखें, इस भुजा से यह बड़ा तो है ही है, ठीक, तो एक जैसा दिखने वाला है, तो इसलिए ये समरूप है, लेकिन ये सर्वांगसम नहीं है क्योंकि यह भुजा जो है इसके बराबर नहीं है। ठीक, तो इसलिए सर्वांगसम नहीं है, समरूप है। ठीक, तो इसी पर आधारित जो है हम लोग अगला प्रश्नावली पढ़ेंगे, प्रश्नावली 6.1। तो चलें हम लोग प्रश्नावली 6.1 पे। आप यहाँ देखें, प्रश्न दिया हुआ पहला कि कोष्टकों में दिए शब्दों में से सही शब्दों का प्रयोग करते हुए रिक्त स्थानों को भरिए। अब ये पहला दिया है, पहले का पहला कि सभी वृत्त होते हैं, या खाली स्थान दिया है और ब्रैकेट में दिया है समरूप है कि सर्वांगसम है। ठीक है, तो सभी वृत्त जो है ये समरूप होते हैं। ठीक है, ये समरूप होते हैं। सभी वर्ग होते हैं, तो सभी वर्ग जो है समरूप इस तो होंगे, सर्वांगसम नहीं होंगे। ठीक है, सर्वांगसम का मतलब मान लीजिए
किसी वर्ग की भुजा जो है 2 है, किसी का 6 है, तो भुजाएं तो बराबर है नहीं, लेकिन समान अनुपात में हो सकते हैं, तो इसलिए सभी वर्ग जो है ये समरूप होंगे। तो यहाँ लिखेंगे हम समरूप। ठीक। अगला देखें, तीसरा दिया हुआ है सभी, यहाँ खाली स्थान दिया, कह रहा है कि त्रिभुज समरूप होते हैं, समद्विबाहु वाले होते हैं कि समबाहु वाले होते हैं। तभी हम लोग देखे हैं कौन सा त्रिभुज होगा, समबाहु त्रिभुज समरूप होंगे। सभी समबाहु त्रिभुज समरूप होते हैं, यानी इसकी तीनों भुजाएं बराबर होती हैं। ठीक है। अगला दिया है चौथा, कह रहा है भुजाओं की समान संख्या वाले दो बहुभुज समरूप होते हैं यदि उनके संगत कोण अब ब्रैकेट में दिया है बराबर समानुपाती। तो संगत कोण बराबर होने चाहिए समरूप के लिए, तो यहाँ हो जाएगा बराबर, यहाँ लिखेंगे। ठीक है। उसके बाद तथा दूसरा दिया है चौथे का सेकेंड, उनकी संगत भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं कि समानुपाती होती हैं, समानुपाती होती हैं, तो यहाँ लिखेंगे समानुपाती। ठीक है। तो यह पहले का ये हल हो गया। यह नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, दिया दूसरा, निम्नलिखित युग्मों के दो भिन्न उदाहरण दीजिए। पहला दिया समरूप आकृतियाँ, ऐसे दो उदाहरण बताने हैं, दो आकृतियाँ जो समरूप हों। ठीक है। तो इसका हल देखें, इसका उदाहरण हो जाएगा आपका वर्ग एवं आयत। ठीक है। तो वर्ग का और आयत के संगत कोण बराबर होंगे, भुजाएं भी समानुपाती होंगी। ठीक है। तो इस तरह से यह वर्ग एवं आयत समरूप आकृतियाँ होंगी। ठीक है। ये पहला हो गया इस आपका। सेकंड इसका कह रहा कि ऐसी आकृतियाँ जो समरूप नहीं है, तो दो आकृति ऐसा बताना है जो समरूप नहीं है, तो कुछ भी ले सकते हैं। ठीक है। तो समद्विबाहु त्रिभुज ले सकते हैं और समबाहु त्रिभुज, दोनों अलग अलग बता सकते हैं, तो जो है समरूप नहीं होंगे। तो इस तरह से कई उदाहरण आपके बन जाएंगे। ठीक है। वृत्त एवं त्रिभुज ले सकते हैं, तो यहाँ लिख लें समबाहु एवं समद्विबाहु त्रिभुज। ठीक है। यह हो जाएगा, ये समरूप नहीं होंगे। ठीक है। तो इस तरह से आवश्यक नहीं है कि आप यही उदाहरण देंगे, और भी अन्य उदाहरण भी आप इसके अलावा दे सकते हैं। जैसे दो चतुर्भुज हैं, तो उनके संगत कोण बराबर विपरीत दिखा दीजिए, संगत कोण जो है भिन्न दिखा दीजिए, भुजाएं समानुपाती दिखा दीजिए। तो उसमें से दो शर्त होता है, तो उसमें से एक शर्त जो न हो, तो हो जाएगा कि वो समरूप नहीं है। तो इस तरह से आप इससे हट के भी आप उदाहरण दिखा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, तीसरा दिया है कि कह रहा है कि बताइए कि निम्नलिखित चतुर्भुज समरूप हैं या नहीं। अब देखें, एक चतुर्भुज दिया है पी क्यू आर एस, दूसरा दिया है ए बी सी डी, और इसकी चारों भुजाएं जो है बराबर हैं, और इसका प्रत्येक कोण जो है 90 डिग्री दिया हुआ है। तो यह क्या हो गया, वर्ग हो गया। अब देखें कि एस आर बट्टे डी सी करें और आर क्यू बट्टे सी बी करें। ठीक है। पी क्यू बट्टे ए बी करें, तो सबका मान बराबर आ रहा है। ठीक है। तो इसके अनुपात जो है क्या होंगे, यहाँ लिख सकते हैं, चूँकि एस आर बट्टे डी सी बराबर आर क्यू बट्टे सी बी, पी क्यू बट्टे ए बी बराबर एस पी बट्टे डी ए, और यह कितना होगा 1.5 बट्टे एस आर जो 1.5 है, और यह जो है 3 है, तो सबका यही मान होगा।
तो यहाँ हम लिख सकते हैं 15/30 और यह हो जाएगा 1/2। तो सबका अनुपात जो है 1/2 के बराबर आ रहा है, यानी एक संबंध 2 ही आ रहा है। तो यह तो समानुपाती हैं भुजाएं। अब देखें तो यहाँ लिखेंगे, इसलिए इसको लिखें, इसलिए भुजाएं, संगत भुजाएं लिख लें, इसलिए संगत भुजाएं समानुपाती हैं। तो समरूप के लिए क्या होना चाहिए? संगत भुजाएं समानुपाती होना चाहिए और संगत कोण बराबर होना चाहिए, तब तो समरूप होगा। अन्यथा उसमें से कोई एक अगर नहीं होगा तो समरूप नहीं होगा। तो यहाँ देखें, किंतु संगत कोण बराबर नहीं है। ठीक है, बराबर नहीं है। यहाँ लिख लें, अतः दिए गए चतुर्भुज समरूप नहीं है। ठीक है, तो इस तरह से यह प्रश्नावली आपका समाप्त होता है। आपको कोई समस्या हो तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट अवश्य करें, और वीडियो को रोक करके आप इसको नोट कर सकते हैं, समझ सकते हैं। कोई समस्या होती है तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करें, और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें ताकि अन्य छात्रों को भी इसका लाभ मिल सके। थैंक यू।